तो हेलो होमीज, कैसे हो तुम सब। फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 68 आ चुका है और इस मानवा से रिलेटेड थोड़ी अपडेट है जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। और अच्छी बात यह है कि ये पहली वीडियो होने वाली है मेरे चैनल की जो मैं अपनी रियल वॉइस में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं सोहू अपने ब्लैक ऑरा के साथ अर्शा को कहता है कि बच्ची को जाने दो। अर्शा कहती है, लगता है शैडो डिसेंडेंट की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट हो रही है और पीछे पिया भी इनके एस्केप करने के लिए गेट प्रिपेयर कर रही होती। तभी अर्शा अपने बक से सिरका को बेहोश कर देती है ताकि वो ज्यादा उछल कूद ना कर सके। ये देखकर सोहू चीखता है और कहता है स्टॉप। अर्शा कहती है, ज्यादा परेशान मत हो, मैंने सिर्फ फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को बेहोश किया है। सोहू उसके मुंह से फ्रॉस्ट डिसेंडेंट सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है, क्या इसने फ्रॉड डिसेंडेंट कहा? क्या इसको मोनार्क के डिसेंडेंट बारे में पता है? और अगर इसे पता है तो ये कौन है? सोहो फिर अर्शा से पूछता है, क्या तुम मोनार्क के बचे हुए सर्वाइवर हो? अर्शा रिप्लाई करती है, सर्वाइवर तो नहीं, लेकिन हाँ तुम हमें वॉर ऑफ मोनार्क के बचे हुए बींस कह सकते हो क्योंकि हम तीनों भी मोनार्क के डिसेंडेंट हैं। ये सुनकर सोहो और ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर उसके पीछे से गरंगा वापसी आ जाता है जिसे सोहो ने थोड़ी देर पहले ही डिफीट किया था। गरंगा सोहो पर एक पावरफुल अटैक करता है जिसे सोहो बेयरली डिफेंड करता है। सोहो सोचता है, इसके तो दोनों हाथ मैंने थोड़ी देर पहले तोड़ दिए थे, फिर ये वापसी ठीक कैसे हो गया? इतने में अर्शा मौके का फायदा उठाकर सोहू पर अपने बग से अटैक कर देती है। इससे काफी जबरदस्त ब्लास्ट होता है। फिर अर्शा कहती है, गरंगा मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी क्योंकि हमने पिया के गेट खोलने तक का टाइम बाय करना है। तभी सोहो की क्वेस्ट विंडो में एक क्वेस्ट अपडेट आता है। उसकी न्यू क्वेस्ट चेंज होकर मोनार्क डिसेंडेंट बन जाती है जिसमें उसे डिफरेंट मोनार्क के डिसेंडेंट को अपने कंपेनियन बनाकर अपने क्रू में रिक्रूट करना होता है। सोहो सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक नहीं बल्कि 3 मोनार्क डिसेंडेंट एक साथ मिल जाएंगे। फिर बेरो कहता है, वैसे ये तो अच्छी बात है ना यंग मोनार्क, इससे हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमारे पास आ गए हैं। सोहो बोलता है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका मेरे कंपेनियन बनने का कोई मूड है। फिर बिरो कहता है, अगर ऐसा है तो यंग मोनार्क हमें उन्हें तब तक पीटना होगा जब तक उनका मूड न बन जाए। गरंगा दौड़कर सोहो पर अटैक करने आता है लेकिन सोहो एक ही पल में उस पर काफी सारे अटैक्स कर देता है और आगे निकल जाता है। फिर अर्शा अपने बैग से कुछ क्रीपी टाइप बग समन करती है और सोहो पर अटैक करती है लेकिन सोहो उन्हें आराम से डॉज कर लेता है। फिर सोहो अपने मन में सोचता है, ये बग यूजर शायद एक लॉन्ग रेंज अटैकर है, इसलिए सोहो उसके करीब जाकर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पीछे से एक गेट बनता है जिसमें से अर्शा के वही बग्स निकल आते हैं। सोहो को पीछे हटकर खुद को डिफेंड करना पड़ता है क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक होता है और इस बार वो इतनी आसानी से खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। सोहो अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये अटैक पीछे से कहाँ से आ गया? इधर अर्शा पिया को शाबाशी दे रही होती है। तभी सोहो समझ जाता है शायद ये गेट ओपन करने की एबिलिटी इस छोटी बच्ची की है। फिर सोहो नोटिस करता है कि गरंगा फिर से खड़ा हो चुका है। सोहो सोचता है, इस तरह के हालात में सिरका को सेव करना काफी मुश्किल होने वाला है। तभी सोहो को एक आवाज सुनाई देती है जो उसे काफी ज्यादा शॉक कर देती है। ये आवाज एसल की होती है। वो कहती है, मुझे और ग्रे को आने दो, हम तुम्हारी इस फाइट में मदद करेंगे। फिर सोहो कहता है, तुम इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे। एसल रिप्लाई करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हम पर ट्रस्ट करो क्योंकि हम तुम्हारे कंपेनियन बनना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करें। सोहो डिसीजन ले लेता है और एक हाथ से गेट खोल देता है। तभी हम देखते हैं 2 शैडो गरंगा को डॉज करके अर्शा की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये दोनों ग्रे और एसिल होते हैं। अर्शा उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये दोनों मोनार्क के वो डिसेंडेंट हैं जो शैडो मोनार्क से बाउंड हैं। अर्शा कहती है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर मैं इन दोनों डिसेंडेंट को भी ले जाऊं। ये कहते हुए अर्शा एसल और ग्रे पर अटैक करती है। सोहो पीछे से उन दोनों को संभल कर रहने को कहता है लेकिन एसल बोल रही होती है, हमें लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसल को फाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है क्योंकि अर्शा और एसल के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा होता है। एसल अपने मन ही मन में सोचती है कि क्या शैडो मोनार्क इतने टाइम से इन तीनों से अकेले ही फाइट कर रहे हैं। तभी एसल अपने पास्ट के कुछ मूवमेंट याद कर रही होती है।
कि किस तरीके से एसल और ग्रे सुहू से मिले और सुहू के साथ उन्होंने डेंजन में रेड की, डेंजन क्लियर किया, अपना पावर अप किया और किस तरीके से उनका टाइम सुहू के साथ गुजरा, ये सब। तभी हम देखते हैं कि अर्शा के सारे बग एकदम कट जाते हैं। ये और किसी ने नहीं बल्कि एसल और ग्रे की बॉन्ड स्किल यूज करके किया होता है। सुहू सोचता है ईसल और ग्रे ने बॉन्ड स्किल का परफेक्ट यूज किया, क्योंकि ये चीज सुहू के लिए भी थोड़ी सरप्राइजिंग होती है। इधर एसल कहती है सिर्फ ये ही नहीं जो हमने इतने टाइम में सीखा, और फिर वो अपनी एक और स्किल डीमन स्ट्राइक यूज करती है, जिसकी एक स्ट्राइक में काफी सारे अटैक निकलते हैं और अर्शा के काफी सारे बग्स के टुकड़े हो जाते हैं। अर्शा सोचती है अब मुझे इस फाइट को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि एसल अर्शा के बिल्कुल क्लोज आकर अटैक कर रही होती है। तभी अर्शा एसल के अटैक को डिफाइन कर लेती है। तभी एसल बीस्ट ऑप्शन डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे ग्रे अर्शा को चकमा देकर सीधा पिया के पास पहुंच जाता है, जहां सिरका बेहोश पड़ी होती है। पिया सोचती है कि ग्रे अर्शा को छोड़कर उस पर अटैक करने आ रहा है, लेकिन ग्रे का मेन गोल सिरका को सिक्योर करना होता है। वो सिरका को उठाकर और वहां से निकल जाता है। ईसल फौरन ही सुहू को बता देती है कि हमने चाइल्ड को सिक्योर कर लिया है। सुहू कहता है तुम लोगों ने बाउंड स्किल का यूज किया और उसे परफेक्टली कंट्रोल किया, तुम दोनों सच में अमेजिंग हो। अर्शा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है कि ये दो नमूने उसे चकमा देकर चले गए। वो कहती है बाउंड स्किल यूज करना, क्या ये प्रिविलिंग सिर्फ तुम्हारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है? जो भी हो, इससे मेरा दिमाग जरूर खराब हो गया है। सिरका कहती है अगर तुम्हारे यहाँ होने के बावजूद मुझे कोई क्वेस्ट नहीं मिला तो इसका मतलब सिस्टम तुम्हें बेकार समझता है। इस बार वो एक नोकीले बग फैंग से एसल पर अटैक करती है और एसल के ये अटैक लग भी जाता है। अर्शा कहती है तुम्हारा यहाँ पर मरना ही बेहतर होगा। इतने में गरंगा की बॉडी उड़ते हुए अर्शा के ऊपर आकर गिरती है। अर्शा गुस्से में सुहू पर अटैक करने की सोचती है, लेकिन सुहू एक ही झटके में उसकी टेल काट देता है और एसल को बचा लेता है। सुहू फौरन ही अपने शैडो विंडो से हीलिंग पोशन निकाल कर एसल की इंजरी पर यूज करता है। सुहू गेट ओपन करता है और कहता है ग्रे तुम एसल और सिरका को लेके यहाँ से चले जाओ। इधर गरंगा फिर से उठ चुका होता है। भाई पता नहीं कौन सी और फार्मिंग कर रहा है। सुहू ने इसको कितनी बार डिफीट किया होगा। अर्शा पिया को इशारा करती है। पिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने इस गेट को देख लिया है और अच्छी तरह मेमोराइज कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो पिया है वो गेट ओपन कर सकती है अलग डेंजन्स के, तो इस वजह से उसने सुहो के गेट के बारे में अर्शा को बताया। वो आगे कहने लगती है कि इस गेट को खोलने की कॉस्ट काफी हाई हो सकती है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव कीमन है, लेकिन अर्शा मैं तुम्हारे लिए ये गेट कभी भी खोल सकती हूँ। तभी अर्शा गरंगा और पिया को बोलती है कि गेट के अंदर जाओ और फ्रॉस्ट डिसेंडेंट को वापस ले आओ, और पिया फौरन ही सुहो के डोमेन का गेट खोल देती है। फिर सुहो कहता है जिस तरह तुम लोग बात कर रहे हो लगता है तुम्हारे पास भी एक सिस्टम है। सुहो कहता है क्या मेरे फादर यानी शैडो मोनार्क ने यह सिस्टम बना कर तुम्हें भी दिया है, या बाय डिफॉल्ट तुम मेरे फादर का सिस्टम यूज कर रही हो? अर्शा मना कर देती है और कहती है कि जो सिस्टम मेरे पास है वो तुम्हारे सिस्टम से काफी ज्यादा सुपीरियर है। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि फ्रॉस्ट का डिसेंडेंट यहीं पर होगा। सुहो रिप्लाई करते हुए कहता है चलो ये अच्छी बात है कि मेरे फादर ने तुम जैसे पीस ऑफ शिट को सिस्टम नहीं दिया। भाई सुहो तो एकदम किल कर रहा है यहाँ पे। अर्शा ये सुनकर गुस्से में आ जाती है, उसको गुस्से में आना भी चाहिए। फिर अर्शा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे बातें करने का टाइम है? मेरे कंपेनियन तुम्हारे एक्सक्लूसिव डोमेन में पहले ही पहुंच चुके होंगे। सुहो कहता है हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अर्शा कहती है क्या मतलब फर्क नहीं पड़ता? तो तुम अपने कंपेनियन को अबैंडन कर रहे हो? वैसे मुझे शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट से यही उम्मीद, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। सुहो कहता है ना, मैंने उन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा, वो खुद को संभाल सकते हैं, तुझे उनके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सुहो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और सुहो कहता है इट्स अबाउट टाइम कि तुझे अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए, और यही कह के सुहो अर्शा के ऊपर अटैक कर देता है। अर्शा इस अटैक को डिफेंड करती है। दोनों मोनार्क के डिसेंडेंट की फाइट यहाँ शुरू हो जाती है। सुहो वॉज सीरियस, अर्शा वॉज स्माइलिंग, एंड द अदर साइड हम शैडो डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ अर्शा के कंपेनियन पिया और गरंगा पहले से पहुंचे हुए होते हैं। सिरका की आंख खुलती है और वो कहती है ये तो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। ग्रे और गरंगा आपस में एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। इतने में
पीछे से किसी की आवाज आती है एक डिफरेंट ऑरा के साथ। पूरे शैडो डंजन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और फिर वो पूछता है कि मुझे बताओ, वो जो डीमन गर्ल है उसका ये हाल तुम लोगों ने किया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। और हम देखते हैं कि ये म्यूट है, फुल ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई, जैसे तुम लोगों को पता है कि म्यूट कितना स्ट्रांग है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपडेट की। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के ऑफिशियल अपडेट ये है कि जो ऑथर थे हमारे, क्योंकि कोरिया में सब लोगों को मतलब एक थोड़ा टाइम पीरियड होता है, 1-2 साल के लिए उन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होती है। जो हमारे ऑथर हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के, वो मिलिट्री ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये अपनी स्टोरी अपने डिसाइपल के हैंड ओवर की है। तो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे जा रही है, मतलब ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने के लिए। 3-4 महीने के ब्रेक के बाद इसके चैप्टर्स आएंगे, तो तब तक हम लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 की कोई अपडेट आएगी, तुम्हारा भाई पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपना ओपिनियन देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।